एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है आपका एडिशन ऑफ HCN। तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन में HCN को ऐड कर दें, है ना, साइनिक एसिड को हम ऐड कर दें, तो जो भी डेरिवेटिव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो मैं लिख दूं यहां पर HCN derivatives of aldehydes and ketones are called, the HCN derivatives of aldehyde and ketones are called साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये एल्डिहाइड लिख लिया CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस में HCN। तो C और O का हमने पाई बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। ऐसे ये होगा H प्लस और CN माइनस। तो CN माइनस तो चला गया कार्बन के साथ, तो ये हो गया CH3 के बाद CH है और यहाँ पर CN लग गया और O माइनस के साथ H प्लस, ये बन गया साइनोहाइड्रिन। और ऐसे ही मैं कीटोन में कर दूं इसको ऐड, ये कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में HCN। ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, C प्लस O माइनस, तो O माइनस को H प्लस दे दोगे और C प्लस को CN माइनस दे दोगे, तो CH3C CH3 OH और ये CN। अब देखो एक बात को, यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है NaOH। क्यों? क्योंकि HCN एक वीक एसिड है। मैं लिख दूं यहाँ पर सिंस HCN is a weak acid, is a weak electrolyte, is a weak electrolyte बोल दो या एसिड बोल दो, ठीक है ना। so the concentration of CN minus ion is very small। तो अगर हमें इसको ज्यादा डिसोशिएट कराना है तो किसको लेके आना पड़ेगा, बेस को लेके आना पड़ेगा ना। बेस आके क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा, है ना। सो हाँ जी सर। टू इंक्रीज द extent of dissociation of HCN, a base like NaOH should be used। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, डाइल्यूट NaOH। और तुम्हारी ऑफलाइन कौन सी क्लास शुरू हुई या ऑनलाइन ही चल रही है, फिजिक्स और मैथ भी? सर ऑनलाइन ही चल रही है अभी तो, सब ऑफलाइन कोई नहीं है। अच्छा, अरे हाँ, तुम्हारे घर में बच्चा भी तो छोटा, भाई भी तो छोटा है ना तुम्हारा, हाँ जी है ना। सर। दादी भी बुजुर्ग है ना। हाँ, दो जने तो अंडर 30 है ही। चलो ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो ये चीजें हो गई आपकी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप HCN डालोगे तो क्या बनेंगे, साइनोहाइड्रिन, है ना। तो ये वाला साइनोहाइड्रिन किसका बना, प्रोपेनोन का, एसीटोन का साइनोहाइड्रिन, है ना। और ऊपर वाला साइनोहाइड्रिन किसका था, एसिटेल्डिहाइड का। ऊपर वाला किसका था, एसिटेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन था आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग जरा इससे आगे। अब मैं तुमसे कन्वर्जन पूछता हूँ इतने, वो कन्वर्जन आप करके बताना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहीं पर, कन्वर्ट इथेनॉल या कन्वर्ट इथेन टू लैक्टिक एसिड। इथेन का फार्मूला ये है
और लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बताओ कैसे करोगे इस कन्वर्जन को, ट्राई आउट करो इतने इसको, ओके सर। लगाओ थोड़ा सा दिमाग अपना इसके अंदर, कैसे करोगे इसको। इनडायरेक्टली मैंने आपको एक कन्वर्जन करा दिया है, 90% तक करा दिया है मैंने कन्वर्जन आपको। अब आप सोचो, मन करे तो ऊपर वाली ये रिएक्शन भी देख सकते हो, ये रही। ठीक है, आपको ये कन्वर्ट करना है। सर इसमें इथेन का तो नहीं हो रहा, इथेनॉल का हो जाएगा, उसमें कॉलिंस रिएजेंट डाल देंगे। उसमें क्या डाल दोगे आप, कोलिस रिएजेंट किसमें? सर इथेनॉल में। सर इथेन वाला नहीं हो रहा लेकिन। हाँ तो बेटा आप क्या कहते हैं, आप इथेन का इथेनॉल नहीं बना सकते? सर बना सकते हैं। फिर बनाओ बनाओ जल्दी से। मैं 1 मिनट दरवाजा खोलता हूँ। तो बनाओ इसका, पहले हेलोजनेशन करो, फिर एक्वस केओएस डालो, है ना। तो वही तो सब करना होता है इसके अंदर, और क्या। पहले हेलोजनेशन करो, फिर एक्वस केओएस डालो उसमें। अब देखो, अब हो जाना चाहिए।
सर इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड तो बन गया, उसके आगे क्या इथेनॉल से अब एसिटाल्डिहाइड बन गया, साइनोहाइड्रिन करो अब। यानी कि आपने ये चीज कर ली ना, इसके अंदर आपने इसके अंदर पहले क्या डाल दिया आपने, Cl2H कर दिया, और ये बन गया आ रही। CH3CH2Cl, है ना। फिर आपने क्या डाल दिया, एक्वस KOH, और अब क्या बन गया ये CH3CH2OH। फिर आपने क्या डाल दिया यहाँ पर PCC, और क्या बन गया CH3CHO ना। अब HCN डालो इसमें, जो अभी किया हमने। ओके सर, फिर इसके बाद HCl डाल देंगे ना, फिर बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, फिर आपने HCN डाल दिया ना, अब इसके बाद क्या होगा, HCl डालेंगे, क्या चीज, डाइल्यूट HCl। नहीं क्या कहते हैं, वो बन गया ना आपका, अभी क्या बना ये, अभी ये साइनोहाइड्रिन बन गया ना, ये वाला ऐसे बन गया ना। हाँ जी सर, इसके बनने के बाद हम CH, डाइल्यूट HCl डाल देंगे। हाँ हाइड्रोलिसिस तो करना है खाली, है ना। तो आपने डाइल्यूट HCl डाल दो, या मन करे तो खाली H+ लिख देते हैं, कि जो सा मर्जी एसिड समझ लो, है ना। हाँ जी सर। समझ गए। चलो सही है आपका ये। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब आता है इसके अंदर, फिर दूसरा आता है आपका एडिशन, एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है ना। सोडियम बाई सल्फाइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। तो देखो ऊपर वाले केस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो छोटे साइज का था, CN- है ना, साइनाडाइन न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइट आयन है, जो कि थोड़ा सा क्या है आपका, बड़ा है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम बाई सल्फाइड, इसको बोला जाता है सोडियम बाई सल्फाइड। तो ये चीज हो गई। तो सबसे तो ये जो एक बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ऑल द एल्डिहाइड्स, ऑल द एल्डिहाइड्स, ठीक है ना, एड्स अप, ऑल द एल्डिहाइड एड अप molecule a molecule of NaHSO3 to form a bisulfite, to form a bisulfite adduct। और वहीं पर जो आपकी कीटोन है ना, कीटोन में तो क्या है भाई, बल्कियर ग्रुप है ना दोनों साइड आपके। तो ये बड़े न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो मुश्किल हो जाया करना। तो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन, ओनली एंड ओनली मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ, 2 ओन, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली मिथाइल कीटोन एड्स अप ए molecule of NaHSO3 to produce sodium bisulfite adduct। सारे के सारे एल्डिहाइड, और कीटोन में सिर्फ ये वाली कीटोन देखो, जिस कीटोन में ऐसा ग्रुप हो, ठीक है ना, कार्बोनिल के साथ में मिथाइल ग्रुप, सिर्फ वही कीटोन ऐसा कर सकती है आपकी, ठीक है। ओके सर।
तो फिलहाल तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिख दिया और प्लस में हमने डाल दिया NaH SO3, ये टूट गया ऐसे Na प्लस और HSO3 माइनस, तो ये हो गया आपका CH3CH। O के साथ क्या लग गया आके आपका H, और यहाँ पर क्या हो गया आपका SO3Na, है ना, ये लगा दिया ना हमने। रीजन क्या हुआ यहाँ पर, तो देखो जैसे O के असल में लगना तो ये था पहले SO3H, और यहाँ पर क्या होना था आपका ONA, ये ऐसे ऐड होना था, लेकिन ये एसिड है तो अपना प्रोटॉन लूज करके चलेगा ये, इसलिए इंटरनल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए बन गया CH3CHOH और SO3Na। और कीटोन में सिर्फ भाई ऐसे वाले कीटोन, ब्यूटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, वो सारी की सारी, प्लस में NaHSO3, और ये बन गया CH3CH3C, O के साथ H लगा दो, और यहाँ पर हो गया SO3Na। ये जो है आपके, ये क्या होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। और ये भी क्या होता है आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो अब मैं लिख दूं यहां पर दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन is used to this reaction is used to separate aldehydes and methyl ketones from their मिक्सचर्स, कि अगर एल्डिहाइड के साथ हमने कोई और कंपाउंड मिला दिया, ठीक है ना, और कहे कि भाई दोनों को अलग अलग करो, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, हाउ विल यू आइसोलेट एसीटोन एंड इथेनॉल फ्रॉम इट्स मिक्सचर, कि आपको इथेनॉल और नेल पेंट रिमूवर दोनों एक साथ मिला के दे दिए एक शीशी में, और कोई आपसे कहता है कि भैया इन दोनों को अलग अलग करो, तो कैसे अलग अलग करोगे, एसीटोन अलग इथेनॉल अलग, बोलो। आपको एक मिक्सचर में इथेनॉल भी दे दिया और साथ में इसी के अंदर ये भी सर पड़ा हुआ है, कीटोन भी पड़ा हुआ है, यस बोलो अब। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल बहुत महंगी चीज है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी रिएक्शन का यूज करेंगे। मैंने उठा के क्या डाल दिया इसके अंदर, NaHSO3, तो कौन रिएक्शन कर जाएगा इससे रिएक्शन ये कर जाएगा ना मिथाइल कीटोन, और ये हो जाएगा CH3OH SO3Na, और ये क्या बन जाएगा आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सारा का सारा सॉलिडिफाई हो जाएगा ना आपका, और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर ऑन एडिशन ऑफ NaHSO3 to given mixture, on addition of NaHSO3 to given mixture, the acetone, the CH3COCH3 forms a solid by sulfite
बाइसल्फाइड अडक्ट, ठीक है ना। ये क्या बना देता है, एक सॉलिड बाइसल्फाइड अडक्ट बना देता है। वेयर एज द इथेनॉल रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो इथेनॉल है वो क्या रहता है आपका, अनरिएक्टेड रहता है आपका, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर सो ऑन फिल्टरेशन, सो ऑन फिल्टरेशन द, ठीक है ना, सो ऑन फिल्टरेशन द, और क्या कहते हैं आपका, ऑन फिल्ट्रेशन द CH3CH2OH is separated as filtrate, है ना, and bisulfite adduct of propanone is obtained as residue, है ना, which upon hydrolysis regenerates the ketone। तो बाइसल्फाइड एडक्ट हमारा ये था OH, और यहाँ पर क्या हुआ, SO3Na। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, which upon एसिडिफिकेशन, एसिड डाल दो या बेस डाल दो आप, चलो हमने यहाँ पर एसिड डाल दिया, HCl सस्ता पड़ता है आपका। तो क्या हट गया, एक तो NaCl हट गया आपका, NaCl, और देखो HSO3, यानी कि ये भी टूट जाएगा, H2O प्लस SO2, और प्लस में क्या बन गया, कीटोन। देखो ये आपका कीटोन जनरेट हो गया इस तरीके से। ओके सर। ठीक है, तो हमें अगर मिथाइल कीटोन और एल्डिहाइड को, है ना, उनके मिक्सचर से सेपरेट करना हो, तब हम इस वाले रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है ना। मैं लिख दूं यहां पर HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड, प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी कीटोन, है ना, ऑन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस टर्शरी अल्कोहल। ये किया हुआ है हमने कहाँ पे, चैप्टर 3 में किया था हमने, सॉरी इसमें अल्कोहल फिनोल में, है ना। तो फटाफट से लिख देता हूँ हाँ इन जी सर। रिएक्शंस को, HHC डबल बॉन्ड O, और प्लस में मैंने आपकी बार ये डाला है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो Mg पर प्लस चार्ज, और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, तो ये साइक्लोहेक्साइल कहाँ लग जाएगा, इस C के साथ। तो साइक्लोहेक्साइल जाकर लग गया C के साथ, इस C के साथ 2 H हैं और एक O है, और O के साथ MgBr भी लग गया। फिर हमने क्या कर दिया इसका हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो Mg पर प्लस चार्ज है और O पर माइनस चार्ज है, तो MgBr को वाटर का OH माइनस मिलेगा, और O माइनस को वाटर से H प्लस मिलेगा। ये देख लो प्राइमरी अल्कोहल बन गया आपका। ऐसे ही और भी कोई एल्डिहाइड हो आपका,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिया CH3 MgBr, CH3 माइनस Mg प्लस, ये बॉन्ड तोड़ा, ये माइनस और ये प्लस, तो CH3 कहाँ लगा के लग गया, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये हो गया CH3 CH2 CH के साथ CH3, और O का एक बॉन्ड टूटा है जो पाई बॉन्ड, उसके साथ कौन लग गया आके, MgBr। और फिर अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिला, CH3 CH2 CH CH3OH और प्लस में MgBrOH, और लास्ट हम टर्सरी हम कीटोन ले लेते हैं कोई भी, CH3COCH3, और प्लस में हमने ले लिया CH3CH2MgBr। ये कनेक्शन अपने आप ही कटने लग गया, चलो कोई बात नहीं, हो ही गई हमारी क्लास भी। तो ये माइनस और ये प्लस, और ये हो गया आपका CH3CH3C, और O के साथ MgBr, और यहाँ पर क्या लग गया, CH2CH3, और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो CH3CH2CH3OH और प्लस में MgBrOH, ठीक है ना। तो आज हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लिया आपका, ठीक है। तो अगली क्लास में हम और अच्छा प्रॉपर्टीज करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, ठीक है। अब तुम भाई रिवाइज तो कर लो, वो अपना एल्काइलाइड हो गया पेंडिंग, अल्कोहल हो गया पेंडिंग, टेस्ट तो दे दो इनके कम से कम। हाँ जी सर, दे दूंगी। कब? सर अभी ना वो स्कूल वालों ने आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट मांगा हुआ है, तो बस वो सबमिट करके मैं आपको फिर दे अरे दूंगी, तुमने सब पूरा सब्जेक्ट साल, इकट्ठा मिल गया। पूरा 6 महीने हो गया तुम्हें टेस्ट देते हो, तुम टेस्ट देते ही नहीं, कभी स्कूल का बहाना मार जाओगे हमेशा, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। सर अभी मिला है, वो मैम ने सीबीएसई पोर्टल पे मार्क्स लगाने, उसके बिना एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, 7 तारीख है लास्ट। चलो कोई तो पेपर कौन सा भी हो रहे हैं, अभी कुछ पता ही नहीं, सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव कुछ पता ही नहीं पेपर हाँ। अभी कैसा होना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके।